हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्द ही 15 अक्टूबर से रियलिटी शो बिग बॉस 17 आने वाला है, जिसे लेकर बिग बॉस शो के फैंस काफी एक्साइटेड है। इसके साथ ही बिग बॉस OTT सीजन 2 क्योंकि इतना फेमस और पॉपुलर रहा ऑडियंस के बीच, तो BB17 को लेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस बार बिग बॉस के लिए कुछ कंफर्म कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आए हैं, तो वही कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स की एक्टिविटीज देखकर ऐसा लग रहा है कि वो BB17 का पार्ट हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कह दिया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ BB17, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ चांसेस अभी भी लग रहे हैं कि वो बिग बॉस का पार्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इस बार के BB17 के कंफर्म कंटेस्टेंट्स की, तो इस बार बिग बॉस 17 के लिए जो सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा वो है अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विकी जैन, क्योंकि इस बार कपल वर्सेस सिंगल्स की थीम है, जिसमें कुछ कपल्स और कुछ सिंगल्स BB17 में आएंगे और वो एक दूसरे के साथ शो में कम्पीट करेंगे। शो के प्रोमोज भी आउट हो चुके हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस बार बिग बॉस 17 में दिल, दिमाग और दम का गेम होगा, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अब बात करें सेकंड कंफर्म कंटेस्टेंट की, तो वो है एक्टर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा। दोनों को अपने टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में देखा होगा। दे गॉट मैरिड ऑन नवंबर 2021। इसके साथ ही टेलीविजन शो उडारिया फेम एक्ट्रेस ईशा मालविया भी BB17 की कंफर्म कंटेस्टेंट है। इसके साथ ही अभिषेक कुमार भी हमें BB17 में नजर आएंगे। इन्हें भी आपने उडारिया सीरियल में देखा होगा। कहा जाता है कि ईशा और अभिषेक दोनों रिलेशनशिप में थे, बट दोनों का ब्रेकअप हो गया है और अभी दोनों एक दूसरे के एक्स है एंड वो बिग बॉस 17 में एज अ सिंगल्स एंट्री करने वाले हैं। तो अब देखते हैं शो में हमें आगे और कितने इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स देखने मिलते हैं। इसके साथ ही अर्जित तनेजा और जय सोनी का नाम भी BB17 के लिए सामने आया है, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो बिग बॉस के इस सीजन का पार्ट बनते हैं या नहीं। इसके साथ ही क्योंकि बिग बॉस OTT 2 इतना सक्सेसफुल सीजन रहा, इसीलिए इस सीजन से यूट्यूबर अभिषेक मल्हानी के फुकरा इंसान को भी BB17 के लिए अप्रोच किया गया था। इसे खुद उन्होंने ही अपने कई इंटरव्यूज और वीडियोज में बताया है दैट उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार BB17 के लिए ऑफर आया है। हाल ही में 29 सितंबर को फिल्मी ज्ञान से अपने एक इंटरव्यू में जब अभिषेक से BB17 को लेकर क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने साफ इसके लिए मना कर दिया, बट कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो BB17 का पार्ट हो सकते हैं। बिकॉज जब बिग बॉस 17 का प्रोमो आया था, तो अभिषेक के मैनेजर ने बिग बॉस 17 का प्रोमो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था और नीचे लिखा था रेडी। तो इससे कुछ फैंस का कहना था कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चांसेस है कि अभिषेक बिग बॉस 17 का पार्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही में उनके जिया शंकर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई है, जिसके बाद उनके इंटरव्यूज भी सामने आए हैं। इसके साथ ही अभिषेक ने 29 सितंबर को जो फिल्मी ज्ञान को इंटरव्यू दिया था, उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस उनके मैनेजर ने अप्रूव किए थे, बट उसमें इंटरव्यूअर ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा आई थिंक जिसे कट किया जा सकता है, बट स्पेशली उसे हाईलाइट करके उस पर एक्सप्लेनेशन पूछी गई, जिसमें पूरे इंटरव्यू में जिया से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा गया और उसमें भी दोनों की फाइट को हाईलाइट किया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने उनसे उनकी और जिया की फाइट को लेकर क्वेश्चन किया, जिस पर अभिषेक का कहना था कि वो जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसे दोनों ने बाद में रियलाइज किया और क्लियर भी किया। और इसके बाद जब इंटरव्यूअर ने उन्हें बताया कि उनके पास न्यूज है कि जिया शंकर BB17 का पार्ट हो सकती है, तो इसे भी अभिषेक ने कंफर्म किया कि 99% वो BB17 का पार्ट नहीं होंगी। बट इसके बाद अब जिया शंकर का भी 3 अक्टूबर को पिंक विला के साथ एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उनसे बिग बॉस 17 के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन्होंने क्लियरली इसका जवाब नहीं दिया। हालांकि जिया ने पिंक विला से अपने इंटरव्यू में अभिषेक और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों पर बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ लोग कहते हैं दैट ये अभिषेक के पीछे क्यों जाती है, शी इज डेस्परेट दिस एंड दैट, बट उनका कहना था कि शी इज इंडिपेंडेंट वुमन, उनके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए था और वो सब उन्होंने खुद कमाया है। और उनका कहना था आई हैव नेवर रन बिहाइंड अ मैन बिकॉज आई हैव एवरीथिंग व्हिच आई वांटेड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। इसके साथ ही जिया अपने इंटरव्यू में एक्टर्स के स्ट्रगल पर भी बात करती नजर आई। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने ट्विटर पर इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्टर्स की लाइफ ऑलरेडी इतनी टफ होती है, तो इसलिए उन्हें किसी एक मीडियम या प्लेटफॉर्म को लेकर कैटेगराइज मत कीजिए। और आई थिंक हमें हर मीडियम या प्लेटफॉर्म पर वर्क करने वाले एक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड दे आर डूइंग देयर वर्क एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। इसके साथ ही उनके इंटरव्यू में उन्होंने अभिषेक और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन भी रिवील किया, जो कि था XYZ मैटर। अब जिन्हें नहीं पता है कि ये क्या हुआ था, तो एक्चुअली मनीषा के व्लॉग में अभिषेक और मनीषा एक वीडियो पर बात करते नजर आए थे, जिसमें एक लड़की अभिषेक के सामने से जाती है और उन्हें पता नहीं था कि वो जिया है या बेबी
बेबी का, इसलिए उन्होंने XYZ वर्ड का यूज किया, जो कि बाद में जिया को बुरा लगा और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। इसके साथ ही बॉलीवुड बबल से अपने रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें इन हैशटैग्स से दूर रखे, क्योंकि इनकी वजह से उन्हें अननेसेसरी हेट मिल रही है, क्योंकि ये सभी चीजें अभी इतना रिसेंट में हो रही है और क्योंकि दोनों के बीच इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। और बिग बॉस 17 भी 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो कई फैंस का भी ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बिग बॉस 17 का पार्ट होने वाले हैं। अब जिया और अभिषेक को साइड कर इन जनरल हम अगर इन रियलिटी शोज के बारे में समझे, तो जिन्होंने भी प्रीवियस बिग बॉस के सीजन देखे होंगे तो आई थिंक उन्हें पता होगा कि बिग बॉस में आने से पहले हर किसी कंटेस्टेंट की कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज, कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फाइट ये सब हुआ होता है। और जब रियलिटी शोज में ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं तो ऑडियंस को भी देखने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि अब उन दो कंटेस्टेंट्स के बीच आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रुबीना वाला सीजन देखा होगा तो उस दौरान फर्स्ट डे स्टेज पर ही बताया गया था कि दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है। इसके साथ ही बिग बॉस 16 में टीना और उनकी फ्रेंड श्रीजिता के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उनके फ्रेंडशिप में दरार है, ऐसा वीडियो फर्स्ट डे दिखाया गया था। इसके साथ ही प्रियंका अंकित का भी स्टेज पर बताया गया था कि प्रियंका शायद अंकित को पसंद करती है बट वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जब कंटेस्टेंट्स के बीच शो की तरफ से ऐसे सिनेरियोस दिखाए जाते हैं तो ऑडियंस को उन कंटेस्टेंट्स में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है कि अब आगे इन दोनों के बीच क्या होगा और क्या नहीं। और इसी वजह से रियलिटी शोज में ऐसे हाइप देने के लिए ऐसे कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है और बाहर उनके ऐसे इंटरव्यूज और आर्टिकल सर्कुलेट किए जाते हैं जिसमें ऑडियंस को बताया जाता है कि समथिंग इज नॉट वेल बिटवीन देम, और कई बार ऐसा सच में होता भी है। तो इसी के साथ लेट्स सी आगे बिग बॉस 17 में क्या होता है और क्या नहीं। बट आप BB 17 के लिए कितने एक्साइटेड है और इस बार आप बिग बॉस में किन्हें देखना चाहते हैं उसे कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।